प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत श्रृंगार रस का अध्ययन करेंगे। रस से संबंधित प्रश्न परीक्षा में कुछ इस तरह से पूछा जाता है। कक्षा 9 और 10 में बीरस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 अंक। और कक्षा 11-12 सामान्य हिंदी में हास्य अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। ध्यान रहे कि 9-10 में परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण से संबंधित पाठ्य सामग्री आपको देनी है, जबकि 11-12 में या तो अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा लिखनी है, जिसे लक्षण कहते हैं, अथवा केवल उदाहरण और स्पष्टीकरण लिखना है। यह भी 2 अंकों का आता है। तो आइए इस भाग में हम श्रृंगार रस की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण तथा पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करें। श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। इसका लक्षण, जिसे आप परिभाषा भी कहते हैं, इस प्रकार लिखा जाता है। नायक और नायिका के हृदय में संस्कार रूप में रति का भाव विद्यमान रहता है। जब यही रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे श्रृंगार रस कहते हैं। पहचाने कैसे कि उसमें श्रृंगार रस है? अभी उदाहरण से पहले पहचान आप देखें तो इसमें स्थायी भाव रति होगा, विभाव आलंबन नायक या नायिका होंगे, उद्दीपन में आलंबन का सौंदर्य, रमणीक वातावरण, उद्यान, बसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर का गुंजार, सखी, कोकिल, पक्षियों का कूजन आदि होगा। अनुभाव दर्शन, स्पर्श, संभाषण, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि होंगे। और संचारी भाव हर्ष, चपलता, स्मृति, श्रम, मोह, रुदन, आवेग, उन्माद आदि। अगर ये मिल रहे हैं, इनमें से कोई भी मिल रहा है, तो वह श्रृंगार रस का उदाहरण हो सकता है। यह पहचानने के लिए है, लिखना है आपको परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। श्रृंगार के भेद देखें। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, जिसे संभोग श्रृंगार भी कहते हैं, और वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार की परिभाषा, नायक और नायिका के परस्पर मिलन अवस्था के वर्णन को संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहन हंसें, दैन कहें नटी जाए। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण 2 तरीके से लिखा जाता है, एक हेडिंग बनाकर और एक पैराग्राफ वाइज। हम दोनों तरीके से आपको दिखा दे रहे हैं। जो आपको पसंद आइए वह लिखें, किसी में अंक नहीं कटता, अंक दोनों में उतने ही मिलते हैं। तो उपर्युक्त उदाहरण में श्री कृष्ण और राधिका जी के प्रेम का चित्रण है। यहाँ स्थायी भाव रति है। विभाव में आलंबन विभाव श्री कृष्ण, उनके कारण रस उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन एकांत स्थान। आश्रय राधा हैं और विषय श्री कृष्ण हैं। आश्रय और विषय लिखना अनिवार्य नहीं है, आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अनुभाव बातों का आनंद लेना, मुरली चुराना, शपथ खाना, भवों से मुस्कुराना आदि यहाँ पर अनुभाव हैं। इनमें से कोई 1-2 आपको उल्लेख अवश्य करना चाहिए। संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि। उत्सुकता को ही जब आप संचारी भाव में देखेंगे तो वहाँ औत्सुक्य मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो संचारी भाव के मूल शब्द हैं वे प्रयोग में थोड़ा सा बदल जाते हैं। अतः उपयुक्त उदाहरण में संयोग श्रृंगार है। एक और उदाहरण देखें। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। अब यहाँ पैराग्राफ में स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में पुष्प वाटिका में श्री राम और सीता के प्रथम मिलन का वर्णन है। इसमें स्थायी भाव रति है, आलंबन श्री राम, उद्दीपन लता मंडप आदि, अनुभव श्री राम का मोहक रूप, लोचनों का ललचाना आदि, संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता, लज्जा आदि हैं। अतः उपयुक्त उदाहरण में संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार के कुछ और उदाहरण आप देखें और इन पर आप अभ्यास करें। पहला, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल
मंद बयार। दूसरा, राम कुरूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाहीं, याते समय सुधि भूल गई कर, टेक रही पलटारत नहीं। तीसरा, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नाही कबों ब्रज खोरी। चौथा, धेनु दुहत अतिहीरति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक जहाँ प्यारी ठाढ़ी। और पांचवा, कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ह्यूसो बात। वियोग श्रृंगार को कैसे लिखेंगे देखें। नायक और नायिका के परस्पर विरह अवस्था के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में श्री राम का विरह वर्णित है। यहाँ स्थायी भाव रहती है आलंबन सीता, उद्दीपन सूनी कुटिया, वन का सूनापन आदि। अनुभव श्री राम का रुदन, पशु पक्षियों से सीता का पता पूछना आदि। संचारी भाव स्मृति, विषाद, दैन्य, शंका आदि हैं। अतः यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। एक उदाहरण और देखें। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निह श्रेवस पावें, उद्धारक चाहें तो आवें, यहीं रहे यह चेरी। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में यशोधरा का वियोग वर्णित है। इसमें अस्थायी भाव रहती है गौतम बुद्ध का संन्यास आलंबन, उद्धारक गौतम के प्रति यह भाव कि वे चाहें तो आवें उद्दीपन है। यशोधरा यहाँ आश्रय हैं। गौतम बुद्ध विषय, मन को समझाना, उद्बोधन आदि अनुभाव, तथा स्मृत, मति, वितर्क, अमर्ष आदि संचारी भाव हैं। अतः यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण वियोग के देखें तो वियोग श्रृंगार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। दूसरा, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी। तीसरा, हौं ही बौरी बिरह बस, कै बौरो सब गाँव, कहा जानिए कहत हैं, शशि शीतकर नाव। चौथा, पिय बिनु सापिन काली रात, कबहू जामिन होति जुन्हैया, डस उलट हुए जात। पांचवा और अंतिम, तन मन सेज जरय अगिदाहु, सब कह चंद भयउ मोहि राहु, चहुखंड लागय अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। प्रिय छात्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने श्रृंगार रस को भली भांति समझ लिया है। ध्यान रहे कि जब श्रृंगार रस पूछा जाए तो आप वियोग अथवा संयोग का कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, किंतु संयोग या वियोग पूछा जाए तो इन्हीं से संबंधित उदाहरण लिखना चाहिए। अगले भाग में वीर रस से संबंधित पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।